फ्लोरल एक्सिस पर जिस तरीके से फूल अरेंज रहते हैं उसे फूल का इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, हिंदी में जिसे पुष्प क्रम कहते हैं। फ्लोरल एक्सिस क्या होता है? वो डंठल, वो पिडंकल या कहिए वो स्टॉक जिस पर फूल जुड़ा रहता है, कई सारे फूल के गुच्छे जिस डंठल से जुड़े रहते हैं उसे फ्लोरल एक्सिस कहते हैं। और फूल का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग प्रजाति के अनुसार अलग अलग होता है। ये इन्फ्लोरेसेंस जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूलों में, क्योंकि इसके वजह से फ्लावर का एस्थेटिक, उसका पॉलिनेशन, उसकी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। तो आइए इन्फ्लोरेसेंस को समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस तरीके से फूल फ्लोरल एक्सिस पर अरेंज रहते हैं उसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, जिसे हिंदी में पुष्पक्रम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेसिमोस, जिसमें फूलों का जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसे होता है कि फ्लोरल एक्सिस पर नीचे की तरफ पुराने और बड़े बड़े फूल होते हैं और ऊपर की तरफ यंगर, नए नए और छोटे छोटे फूल होते हैं। इसमें फ्लोरल एक्सिस का जो टिप है उस पर लगातार ग्रोथ होता रहता है, वो फ्यूज नहीं हुआ रहता है, या फिर वो कह सकते हो कि एक तरीके से टिप पर यानी जो एपेक्स पर लगातार नए नए ब्रांचेस डेवलप होने का पोटेंशियल बना रहता है। कोई एपेक्स पर फूल नहीं होता, इसीलिए इस टाइप के अरेंजमेंट में फूल लगातार इनडेफिनिट ग्रोथ करते रहते हैं। इस प्रकार के फ्लोरल अरेंजमेंट को सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गुलमोहर का फूल। और एक दूसरे प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसे कहते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इसमें रेसिमोस के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें इन्फ्लोरेसेंस का जो मेन एक्सिस होता है फ्लोरल एक्सिस, उसका जो एपेक्स है वो एंड होता है एक फ्लावर से। मतलब जो एपेक्स पर और ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती है, वहां पर एक पहले से ही फूल हो जाता है। हाँ, साइड में ब्रांचेस निकलती हैं और उनसे ब्रांचेस निकल के फूल हो सकते हैं, बट ये इन्फ्लोरेसेंस डेफिनेट ग्रोथ कराता है। इसमें जो फूलों का जो गुच्छा है उसका ग्रोथ है वो डेफिनेट हो जाता है, वो रुक सा जाता है। मतलब इसमें जो सबसे पुराना फूल होगा वो सबसे ऊपर होगा और नीचे की तरफ नए नए फूल होते हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट को फूलों के जो कि फ्लोरल एक्सिस पर है, इस प्रकार के अरेंजमेंट को बेसिपेटल सक्सेशन भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अंगूर का गुच्छा और जामुन के जो फूल हैं, वो सब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के ही उदाहरण है। एक तीसरे प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है जो कि रेसिमोस और साइमोस का मॉडिफाइड वर्जन होता है। इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, ना तो रेसिमोस को ना ही साइमोस को। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और इसके कुछ उदाहरण हैं स्पैडिक्स, साइएथियम, हाइपेंथोडियम जैसे बहुत सारे। स्क्रीन पर आप सभी को देख लीजिए। इंपॉर्टेंट 2 ही होते हैं, रेसिमोस और साइमोस। उम्मीद करता हूं कि इन्फ्लोरेसेंस को कम से कम शब्दों में समझा पाने में मैं सक्षम हो पाया हूं।